नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो प्यार में हैं, जो प्यार खो चुके हैं या जो सच्चा प्यार पाना चाहते हैं। दोस्तों, आज के समय में लव लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत आम हो गए हैं। कोई धोखे से टूटा है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसा है, कोई एक तरफा प्यार झेल रहा है तो कोई चाहकर भी प्यार नहीं पा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ बता दूं, हर समस्या का समाधान होता है और प्यार हर इंसान की जिंदगी में आ सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहला, लव लाइफ प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, दूसरा, रिश्ते टूटने के असली कारण क्या होते हैं, तीसरा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, चौथा, माइंड प्लस एनर्जी हीलिंग, पांचवा और अंत में प्यार पाने के सिद्ध तरीके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं पार्ट 1, लव लाइफ प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्यार में दिक्कतें आती क्यों हैं। अगर आपने इसे बारीकी से समझ लिया तो बहुत काम आने वाला है। लव लाइफ में प्रॉब्लम के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन की कमी। जब हम दिल की बात सही समय पर नहीं कहते तो गलतफहमियां जन्म लेती हैं और सामने वाले से दूरी भी बढ़ने लगता है। ओवर एक्सपेक्टेशंस, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। हम सामने वाले से वही उम्मीद करते हैं जो वो दे ही नहीं सकता और नाराजगी व्यक्त करने लगते हैं। विचार कीजिए कि क्या ये सही है कि बिना जाने सामने वाले की हालत क्या है, क्या वो सक्षम है या नहीं, चाहे मामला कुछ भी क्यों ना हो, क्या सुलझा सकता है। ट्रस्ट इश्यूज, ये बहुत ही खतरनाक है। एक बार भरोसा टूट जाए तो रिश्ता धीरे धीरे जहर बन जाता है। पास्ट ट्रॉमा, पुराने रिश्तों का दर्द नए रिश्ते को भी बर्बाद कर देता है। सेल्फ लव की कमी, जब हम खुद को प्यार नहीं करते तो कोई और भी हमें पूरा प्यार नहीं दे पाता। यही कारण है जिनसे प्यार दर्द में बदल जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं। अगर हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मुख्य कारण को समझते हैं और पहल भी करेंगे। अब हम पार्ट 2 को समझते हैं, रिलेशनशिप टूटने के गहरे कारण। अब जरा गहराई से समझते हैं। ईगो यानी अहंकार। मैं क्यों झुकूं, वो क्यों नहीं समझता। यही ईगो दो दिलों के बीच दीवार बन जाता है। अब जरा दिल से विचार कीजिए, क्या अहंकार सही होता है। कंपैरिजन, जब हम अपने पार्टनर की तुलना किसी और से करने लगते हैं तो प्यार दम तोड़ देता है। इसलिए जैसा भी है स्वीकार करना चाहिए, वरना आगे लंबी लाइफ कैसे एक साथ बिता पाएंगे। फियर ऑफ लॉस, अजीब बात है, खोने के डर में हम वही कर बैठते हैं जो रिश्ता तोड़ देता है। इमोशनल डिपेंडेंसी, जब पूरा सुख दुख एक ही इंसान पर डाल देते हैं तो रिश्ता भारी हो जाता है। चलिए अब चलते हैं पार्ट 3 की ओर, लव लाइफ प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। ओपन कम्युनिकेशन, हर हफ्ते कम से कम एक बार शांत होकर बात जरूर करना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या तकलीफ है, आपके सामने वाले को जरूर बताएं। और हाँ, उनका भी ख्याल रखें और पूछ लीजिए। ऐसा करने से नजदीकियां बढ़ती हैं। बातचीत करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। लव लाइफ में ओपन कम्युनिकेशन के 5 फायदे। गलतफहमियां खत्म होती हैं। जब दिल की बात खुलकर कही जाती है तो अंदाजे और शक की जरूरत नहीं पड़ती। रिश्ता साफ और हल्का हो जाता है। ट्रस्ट यानी भरोसा मजबूत होता है। खुली बातचीत से पार्टनर को लगता है कि आप कुछ छुपा नहीं रहे। ट्रस्ट गहराता है और रिश्ता सुरक्षित महसूस होता है। इमोशनल बॉन्ड गहरा होता है। जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो सामने वाला इमोशनली कनेक्ट करता है। प्यार सिर्फ शब्द नहीं, एहसास बन जाता है। प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं। बात नहीं करने से प्रॉब्लम बड़ी बनती है और बात करने से आधी वहीं खत्म हो जाती है। झगड़े कम और समाधान जल्दी मिलता है। रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ओपन कम्युनिकेशन सिखाता है एक दूसरे को समझना और सम्मान देना। रिश्ता मैच्योर और हेल्दी बनता है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो जहां खुलकर बात होती है वहां प्यार टिकता है। लिसन मोर स्पीक लेस क्या होता है? लिसन मोर स्पीक लेस का मतलब है बोलने से ज्यादा ध्यान से सुनना, जवाब देने से पहले समझने की कोशिश करना, अपने ईगो को थोड़ी देर साइड में रखना। प्यार में अक्सर प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि हम बोल नहीं पाते, प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम सुनते नहीं। जब आप अपने पार्टनर को बिना टोके
बिना जज किए सुनते हैं तो उसे लगता है ये मुझे समझता या समझती है। यहीं से रिश्ता हील होना शुरू होता है। लव लाइफ में लिसन मोर स्पीक लेस के 5 फायदे। 1. आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं। जब आप बीच में नहीं बोलते तो झगड़ा बढ़ता नहीं। शांत बातचीत से कॉन्फ्लिक्ट अपने आप कम हो जाता है। 2. पार्टनर को रिस्पेक्ट महसूस होती है। सुनना बराबर सम्मान। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करता है। रिस्पेक्ट बढ़ती है। 3. इमोशनल कनेक्शन गहरा होता है। सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं सुनी जाती हैं। इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। 4. ट्रस्ट अपने आप बनता है। जो इंसान आपको बिना जज किए सुनता है उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। ट्रस्ट नेचुरली ग्रो करता है। 5. प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं। अक्सर प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं, अटेंशन चाहती है। जब आप सुनते हैं हाफ प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। लव ग्रोज व्हेन वर्ड्स रिड्यूस एंड लिसनिंग इंक्रीजेस। हार्ट स्पेस देना सीखें। लव लाइफ में स्पेस का क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। रिलेशनशिप में स्पेस देना मतलब है पार्टनर को अपनी पर्सनल लाइफ जीने की आज़ादी देना। हर समय कंट्रोल या प्रेशर ना बनाना। ट्रस्ट और समझदारी से रिश्ता निभाना। स्पेस देना दूरी बनाना नहीं होता, बल्कि आज़ादी देना है, बल्कि रिश्ते को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। लव लाइफ में स्पेस देने के 5 फायदे जो आपको बेहतर बना सकते हैं। 1. रिलेशनशिप में फ्रेशनेस बनी रहती है। जब दोनों को अपनी पसंद का समय मिलता है तो रिश्ता बोरिंग नहीं होता, मिलने पर एक्साइटमेंट बढ़ती है। 2. ट्रस्ट मजबूत होता है। स्पेस देना दिखाता है कि आप पार्टनर पर भरोसा करते हैं, लगाम नहीं लगाते। ट्रस्ट स्ट्रांग होने से रिश्ता लंबे समय तक चलता है। 3. आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं। हर समय साथ रहने से छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, इसलिए कुछ दूरियां रिश्ते को मजबूत करता है। स्पेस देने से तनाव कम होता है। 4. पर्सनल ग्रोथ होती है। जब दोनों अपनी हॉबीज, करियर और गोल्स पर ध्यान देते हैं तो दोनों इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। 5. इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रांग होता है। डिस्टेंस कभी कभी प्यार को और गहरा बनाता है। पार्टनर की वैल्यू ज्यादा महसूस होती है। गोल्डन रिलेशनशिप लाइन। हेल्दी लव में क्लोजनेस भी जरूरी है और स्पेस भी जरूरी है। लव लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कम करें। लव लाइफ में इसका क्या मतलब है, चलो समझ लेते हैं। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस कम करना मतलब है पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद न रखना, सामने वाले को उसकी पर्सनालिटी के साथ स्वीकार करना, प्यार को डिमांड नहीं अप्रिसिएशन बनाना। जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो छोटी बात भी डिसअपॉइंटमेंट बन जाती है। लव लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कम करने के 5 फायदे। 1. रिलेशनशिप में स्ट्रेस कम होता है। जब एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं तो छोटी छोटी बातों से दिल नहीं दुखता, जिससे रिश्ता हल्का और खुशहाल रहता है। 2. पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, रिश्ता नेचुरल और कंफर्टेबल बनता है। 3. आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। ज्यादातर झगड़े एक्सपेक्टेशंस के कारण होते हैं। उम्मीद कम होने से झगड़े भी कम हो जाते हैं। 4. ग्रैटिट्यूड बढ़ता है। जब हम उम्मीद कम रखते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी खुशी देती हैं, प्यार ज्यादा महसूस होता है। 5. रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग बनता है। कम एक्सपेक्टेशन से प्रेशर कम होता है, रिश्ता लंबे समय तक स्ट्रांग रहता है। गोल्डन रिलेशनशिप लाइन। जितनी कम उम्मीदें उतना ज्यादा सच्चा प्यार। तो चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। फॉरगिवनेस, माफ करना लव लाइफ में बहुत पावरफुल हीलिंग टूल होता है। फॉरगिवनेस क्या है? रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस का मतलब है पार्टनर की गलती को समझना, दिल से गुस्सा और दर्द छोड़ना, रिश्ते को दूसरा मौका देना। फॉरगिवनेस का मतलब गलती को सही मानना नहीं होता, बल्कि अपने दिल को शांत और हल्का करना होता है। जब आप माफ करते हैं तो क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। लव लाइफ में फॉरगिवनेस के 5 फायदे। 1. रिलेशनशिप हील होता है। माफ करने से दिल का दर्द धीरे धीरे खत्म होता है, रिश्ता फिर से मजबूत बन सकता है। 2. इमोशनल स्ट्रेस कम होता है। गुस्सा और नफरत मन को भारी बना देते हैं, फॉरगिवनेस से मन हल्का और शांत होता है। 3. ट्रस्ट दोबारा बन सकता है। जब माफी के साथ समझदारी आती है तो भरोसा धीरे धीरे वापस आता है। 4. इमोशनल बॉन्ड गहरा होता है। माफी रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाती है, पार्टनर के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। 5.
पर्सनल ग्रोथ होती है। फॉरगिवनेस इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस बढ़ता है। गोल्डन रिलेशनशिप लाइन, फॉरगिवनेस रिश्ते को नहीं, दिल को भी हील करता है। तो चलिए अब हम लव लाइफ में छोटी छोटी बातों को भूलना और माफ आज से ही शुरू करते हैं। और फर्क सामने वाले को तो पड़ेगा ही, बल्कि खुद भी सबसे ज्यादा महसूस होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 4, माइंडसेट चेंज, प्यार पाने की पहली शर्त की ओर। सबसे बड़ी सच्चाई सुनिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका लव लाइफ बनता है। अगर आपके मन में है मुझे कोई नहीं मिल सकता, सब धोखा देते हैं, मेरे साथ ही गलत होता है, तो यूनिवर्स वही एक्सपीरियंस देगा। इसलिए कृपया करके हेल्दी लव माइंडसेट रखिए और खुद से कहिए, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं हेल्दी रिलेशनशिप डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मेरे जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है। पॉजिटिव सोचिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब हम चलते हैं पार्ट 5 में, एनर्जी एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, होओपोनोपोनो टच में। अब बात करते हैं अंदरूनी हीलिंग की। कई बार अक्सर रिश्ते इसलिए नहीं चलते क्योंकि हमारे अंदर पुरानी नेगेटिव एनर्जी होती है। इसलिए रिश्ते को हील जरूर करना चाहिए। क्यों नहीं, सब कुछ हमारे कंट्रोल या पक्ष में है, तो डेली हीलिंग प्रैक्टिस रोज कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए। डेली हीलिंग के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले, शांत बैठिए, आंखें बंद करें, दिल पर हाथ रखें और कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसे अपने पार्टनर के लिए या अपने आने वाले प्यार के लिए बोलिए। ये शब्द अंदर के ब्लॉकेजेस हटाते हैं और प्यार मजबूत होने लगता है। आइए अब चलते हैं पार्ट 6 की ओर। सेल्फ लव रिचुअल लव लाइफ, मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस तीनों के लिए बहुत जरूरी होता है। नीचे इसे सिंपल और प्रैक्टिकल भाषा में समझा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और काफी कुछ समझ रहे होंगे। आइए अब शुरू करते हैं। सेल्फ लव रिचुअल क्या है? एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। सवाल यह है कि 3 ऐसे लोगों का नाम बताइए जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। कृपया वीडियो को यहीं रोक दीजिए और लिखिए कि आप वो 3 लोग जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब सूची को एक बार देखो, कौन कौन से वो लोग हैं जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। मम्मी, पापा, भाई, कोई दोस्त, लाइफ पार्टनर, या आप जिसे प्यार करते हैं वो, कोई भी हो सकता है जिसे आप प्यार करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपका खुद का नाम सूची में लिखे हैं? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो कृपया करके अभी से खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो खुद को प्यार नहीं करता है वो दूसरों से भी प्यार कैसे पा सकता है। आप समझ चुके होंगे कि खुद से प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव रिचुअल मतलब है रोजाना खुद के लिए समय निकालना, खुद से प्यार, सम्मान और केयर करना, अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को समझना। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये हेल्दी लाइफ की ज़रूरत है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं, बल्कि खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। अब सेल्फ लव के लिए क्या करें, मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। सिंपल सेल्फ लव रिचुअल डेली प्रैक्टिस। आप रोज इनमें से 2-3 चीजें जरूर करें। खुद से पॉजिटिव बात करें, मिरर में देखकर खुद को अप्रिशिएट करें, अपने शरीर और मन का ख्याल रखें, ना कहना सीखें, जहां जरूरी हो बिल्कुल बोल सकते हैं। 5 मिनट ग्रैटिट्यूड या मेडिटेशन करें। सेल्फ लव रिचुअल के 5 बड़े फायदे भी जान लेते हैं, जैसे 1, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप खुद को वैल्यू देते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। 2, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचाव होता है। सेल्फ लव आपको सिखाता है कि आप कम रिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गलत रिश्तों से दूरी बनती है। 3, लव लाइफ बेहतर होते हैं। जब आप खुद खुश होते हैं तो रिश्ते में पॉजिटिविटी अपने आप आती है। 4, इमोशनल हीलिंग होती है। पुराने दर्द और इनसिक्योरिटी धीरे धीरे हील होते हैं। 5, मेंटल पीस और हैप्पीनेस मिलती है। खुद से जुड़ने पर मन शांत और स्टेबल रहता है। गोल्डन लाइन आपके लिए, जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी दुनिया आपको प्यार करना सीखती है। कुछ लोग यही गलती करते हैं, शायद अनजाने में ही सही। क्या है वो गलती? वो गलती है अटैचमेंट। अटैचमेंट छोड़ें, प्यार की चाह रखें, लेकिन जिद नहीं। इसका मतलब क्या है? अटैचमेंट मतलब किसी एक इंसान या रिजल्ट से चिपक जाना। चाह मतलब प्यार की इच्छा रखना। जिद नहीं मतलब जबरदस्ती, कंट्रोल या डर नहीं। सच्चा प्यार मजबूरी से नहीं, आजादी और भरोसे से आता है। सिंपल समझिए, अटैचमेंट इक्वल टू डर, खोने का डर।
डिजायर इक्वल टू उम्मीद, शांत मन से। जब आप अटैचमेंट छोड़ते हैं तो एनर्जी लाइट हो जाती है और प्यार नेचुरली फ्लो करता है। इसलिए अटैचमेंट आज ही छोड़ दीजिए। लव लाइफ में अटैचमेंट छोड़ने के 5 फायदे। 1. इमोशनल पेन कम होता है। अटैचमेंट ज्यादा हो तो डर और इनसिक्योरिटी बढ़ती है। छोड़ने से दिल हल्का और शांत रहता है। 2. रिलेशनशिप हेल्दी बनता है। कंट्रोल और प्रेशर कम होता है। रिश्ता बैलेंस्ड और मैच्योर बनता है। 3. राइट लव अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को रिलैक्स्ड सिग्नल जाता है। वही प्यार आता है जो आपके लिए सही होता है। 4. सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप खुद को खोकर किसी से नहीं चिपकते, आपकी वैल्यू बनी रहती है। 5. पीस और हैप्पीनेस मिलती है। अटैचमेंट छोड़ने से एक्सपेक्टेशन और फियर कम होता है। मन ज्यादा खुश और फ्री रहता है। गोल्डन लाइन आपके रिश्ते के लिए, दिल प्यार को पकड़ो नहीं। अगला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जो सब कुछ चमत्कारिक रूप से बदलने में सक्षम है, चाहे लव लाइफ प्रॉब्लम्स हो या फिर अच्छा हो और मजबूत कर देता है। वो क्या है, जानना चाहते हैं? चलिए बता रही हूँ। वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, लव लाइफ को साइलेंटली लेकिन पावरफुली बदल देती है। नीचे इसे आसान और दिल से आपके रिश्ते के लिए मैंने समझाया है, साथ में इसके फायदे भी बताने वाली हूँ। ग्रैटिट्यूड क्या है लव लाइफ में? ग्रैटिट्यूड का मतलब है 1. जो प्यार, केयर या अच्छाई पहले से है। 2. उसके लिए दिल से शुक्रिया कहना। 3. कमी नहीं, अच्छाई पर ध्यान देना। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो शिकायत की एनर्जी खत्म होती है और प्यार की एनर्जी बढ़ती है। सिंपल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस लव लाइफ के लिए। टिप्स: रोज 1 मिनट खुद से कहिए, मैं अपने रिश्ते की अच्छाइयों के लिए आभारी हूँ। जो प्यार मुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद, चाहे रिश्ता छोटा हो या इम्परफेक्ट। लव लाइफ में ग्रैटिट्यूड के 5 फायदे। 1. रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड से माइंडसेट पॉजिटिव होता है, नेगेटिविटी और। अब आप समझ चुके होंगे कि प्यार कोई जंग नहीं है, प्यार एक एनर्जी है। जब आप खुद को समझते हैं, खुद को हील करते हैं और यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं तो प्यार खुद चल कर आता है। याद रखिए, सही इंसान सही समय पर जरूर मिलता है। कृपया वीडियो को दोबारा जरूर देख लें ताकि कुछ बातों को अच्छी तरह से समझ सकें। चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं प्यार के लायक हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।